11 मुहर्रम की सुबह मातम ख़त्म, सोग ख़त्म, सबीले ख़त्म, शरीनिए ख़त्म, बाज़ार खुल जाने, बाज़ार बंद हैं, हर चीज़ खुल जानी है, ट्रैफिक खुल जानी है। बच्चियाँ अपनी घरों में आई हुई हैं, उन्होंने भी 11 मुहर्रम को अपने घर में चले जाना। आजकल ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू है, जंग है, बाज़ार बंद है, मातम हो रहा है, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 11 मुहर्रम की सुबह को ऐसे सारे अमल ख़त्म हो जाने। दीन एक दिन के लिए नहीं है, दीन 10 दिन के लिए नहीं है, दीन सारी ज़िंदगी के लिए है। नाज़रीन, हमें गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। क्या इन 10 दिनों का नाम सौग है? सौग की बात करें तो हज़रत अली की शहादत जो है वो 21 रमज़ान को हुई है। 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। 1 मुहर्रम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। शहादत की बात की जाए, सौग की बात की जाए तो सारा साल सौग में गुजरता है। आज तो हम लोगों ने क्या पखंड बना लिया है, बाज़ार में सबीलें लगी हैं, शरीनी हो रही हैं हज़रत इमाम हुसैन के नाम का, अल्लाह के नाम का कोई नहीं दे रहा। अगर कोई इन दिनों में कोई देता, कहते यार तो हम तो हज़रत इमाम हुसैन की खातर, अगर कोई नहीं देता तो कहते हैं ये यार इन लोगों को सौग ही नहीं है, इन लोगों को अफसोस नहीं है। प्यारे भाइयों, दीन सारी ज़िंदगी का नाम है, हमें सारी ज़िंदगी के ऊपर अमल करना चाहिए। ये नहीं 10 दिन हम सौग मना लें, अपने घरों में आ जाएं, सबीले ख़त्म लगा लें, चावल शरीनियाँ तकसीम करते रहें। जो 1 मुहर्रम शुरू होता है ये सिलसिला शुरू, 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला आम रहता है। 11 मुहर्रम की सुबह को ऐसे बाज़ार खाली हो जाते हैं, बाज़ार जो हैं आम रौनकें शुरू हो जाती हैं, सौग ख़त्म हो जाता है, लाइटें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। प्यारे भाइयों, हमें दीन इस्लाम की खातिर चलें, ठीक है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है, सौग है, हमें ये गौर करना चाहिए हज़रत हुसैन की ज़िंदगी कैसी थी, उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनका रवैया कैसा था। हम इसकी तरफ आते ही नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के नवासे थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासियों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी सीरत क्या थी, उनका किरदार क्या था, वो कितने नमाजी थे। आज हम देगें तकसीम कर रहे हैं, शरीनियाँ तकसीम कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं, ना कोई नमाज पढ़ता है, ना अल्लाह और उसके रसूल को याद करता है, ना मसाजिद में आता है। अज़ानें होती हैं, मसाजिद में कोई आता नहीं, बाज़ारों में लगे हुए मातम है, काला लिबास पहन लिया, संगल पहन लिए। दीन तो आसानी का नाम है, दीन मुश्किल का नाम नहीं है, दीन खैर खाई का नाम है। प्यारे भाइयों, सारी जिंदगी दीन का नाम है। सारे साल को, सारी जिंदगी को देखा जाए तो सारा साल ही सौग में है। सौग तो 3 दिन का होता है, लेकिन लोगों ने कहा कि सौग 10 दिन का होता है। हमें भी अफसोस है, हमें भी सौग है, हमें भी हज़रत हुसैन हमारे भी थे, हमने भी उनका एहतराम किया है, हज़रत उनकी सीरत के मुताबिक चल रहे हैं। 9 और 10 मुहर्रम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, और इन 10 दिनों का अजर इतना ज़्यादा। शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाह अल्लाह का महीना, इतने मुक़द्दस दिन, इतने प्यारे दिन, इन दिनों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और हमारा क्या रवैया है, हमारा क्या तरीका है? नमाज का फ़िक्र नहीं, रोज़े का फ़िक्र नहीं, अखलाक का फ़िक्र नहीं, हमसायों का फ़िक्र नहीं, रिश्तेदारों का फ़िक्र नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े आम, एक दूसरे का झूठ, कत्ल गारत, सूद, हर चीज़ आम है। लेकिन जब मुहर्रम आता है, हज़रत हुसैन की हर कोई बात करता है। हज़रत हुसैन की सीरत को कोई नहीं अपनाता, उनके किरदार को कोई नहीं अपनाता, उनके अखलाक को कोई नहीं अपनाता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नमाजी थे, और कितनी उनकी नेक सीरत थी, हम उनकी सीरत को अपनाएं। और लोगों का ऐसा ऐसा रवैया और ऐसा ऐसा किरदार बन चुका है, अगर किसी को बात बताएं और वो आगे से बुरा पेश आता है कि आपको रसूलुल्लाह का, हज़रत हुसैन के किरदार का और उनके अफसोस का पता नहीं है, हमें सारा कुछ पता है। जाके कब्रिस्तान में जाएं, देखें, जब 1 मुहर्रम आता है, लोग हैं
قبروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں 10 محرم کو 9-10 محرم کو، اتنا زیادہ رش، اتنا زیادہ اخراجات، اور عورتیں تیار ہو کر قبرستانوں میں چلی جاتی ہیں، ان کو اپنے آپ کا پردے کا پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے اخلاق کا پتہ نہیں، اور خامد بھی ایسے ہیں، گھر کی فیملی ایسی ہیں، بازاروں میں پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، تیاری کر کے قبرستانوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے عورت کا قبرستان میں جانا ہی نہیں چاہیے، اگر جانا ہے تو ماتم نہیں ہے وہاں پہ، آج تو کل اللہ معاف فرمائے فحاشی کے اڈے قبرستانوں میں کھلے ہوئے ہیں، لوگ اس طرف اتنا زیادہ جا رہے ہیں قبرستانوں کی طرف، لڑکیاں جا رہی ہیں، کسی کو پردے کا پتہ نہیں، کسی کو اپنے اخلاق کا پتہ نہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا بیان صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، کہ کاش آج بھی دین کو سمجھ لے، حدیث کو سمجھ لے، قرآن کو سمجھ لے، نماز کو سمجھ لے، ایسی ساری کی ساری باتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں دین سمجھ آ جائے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور یہ میرا بیان اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یہ جب باتیں میں نے کی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ علم تو ہر انسان کو ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، دوسروں کو بیان کریں۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر، ان کا احترام، ان کی ناموس، ان کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر رات دن محنت کی، اسی طرح ہمیں بھی صحابہ کرام کے طریقہ کار کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔